है हकीकी आज़ादी का। कोई वारंट गिरफ्तारी नहीं, कोई डर नहीं लगता। मारे हमें, उठाएं। सबसे पहले फारूक गुजर मेरा नाम है, ज़िला झंग से मेरा ताल्लुक़ है, पीटीआई का ज़िले का नायब सदर हूँ। 23-24 दिन से ज़मान पार्क में अपने मुर्शद की ड्यूटी दे रहा हूँ। उठा लो मुझे, उठा के मार दो मुझे, लेकिन मेरे दिल से मेरी मोहब्बत जो मेरे मुर्शद के लिए है वो कब्र में भी ख़त्म नहीं होगी। मैं अगर बच गया, मेरा आखिरी सांस है, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़कर आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने मुर्शद खाने में दोबारा वापस आऊँगा। मैं और कहीं नहीं जाऊँगा, जितना दिल करता मेरे ऊपर तशद्दुद कर लें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियल पॉइंट और मैं आपकी मेज़बान अमारा वट्टू। इस टाइम मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूँ। जितनी भी सूरत हाल है वो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि इतने दिनों से ज़मान पार्क में पब्लिक मौजूद है और आज खान साहब की गिरफ्तारी के वारंट भी जारी हो चुके हैं, इस पर इनका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और वालेकुम अस्सलाम। आपने जो बात वारंट गिरफ्तारी की है, ये वारंट गिरफ्तारी हमारे मुर्शद को गिरफ़्तार नहीं कर सकती। मुर्शद को गिरफ़्तार करने के लिए बड़े हौसले चाहिए, बड़े ताकत चाहिए और बड़े इख्तियार चाहिए, जो इन लोगों के पास नहीं है। वो इख्तियार, वो ताकत सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। और मेरे मुर्शद का ईमान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर है। वो जो भी कर रहा है उसका सिर्फ़ एक ही विजन है कि जो भी इस मुल्क में या इस दुनिया में हो रहा है वो मेरे अल्लाह ताला की रज़ामंदी के साथ होगा। और अगर ये लोग यहाँ पर मुसल्लत किए गए हैं तो ये भी इसीलिए किए गए हैं ताकि इनके असली चेहरे लोगों के सामने आ सके। सर, इलेक्शन कमीशन कहती है कि हमारे पास बजट नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, तो उस पर क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन बकवास करती है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का कोई अब काम नहीं रह गया है। यही इलेक्शन कमीशन थी जो पहले कहती थी कि हमारे पास इख्तियार नहीं है कि हम कोई डेट अनाउंस करें। आज इनके पास ये इख्तियार रात को 1:10 पर किसने दिया इनको इख्तियार कि अब आपने जो डेट थी उसको आगे कर दिया है? वो इनसे पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो कौन है। मरियम नवाज कहती है कि मैं तो सच्ची हूँ, मैं तो हमेशा सच ही बोला है, इस पर क्या कहेंगे? मरियम नवाज़ बहुत बड़ी सच्ची झूठी हैं और वो झूठ इस तरह दीदा दलेरी के साथ बोलती हैं कि वो जो सर्जरी करवाने जाती हैं वो भी इसीलिए करवाने जाती हैं ताकि वो जब झूठ बोले उनके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन ना आए, इसलिए वो सर्जरियां करवाती हैं। उनके झूठ से आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जिसका बाप एक 50 रुपए का स्टाम्प देकर इस मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है, अपने प्लेटलेट्स को कम करवा कर मुल्क से भाग गया भगोड़ा। प्लेटलेट्स कब कंप्लीट होंगे उनके? वो तभी कंप्लीट होंगे जब इमरान खान बैठेगा वज़ीर आज़म की सीट पर और लंदन में बैठे उनके प्लेटलेट्स कम होंगे। अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, लेकिन उस दिन मुझे लगता है कि उनको हार्ट अटैक होगा जिस दिन मेरा मुर्शद सीट पर बैठेगा। चीफ जस्टिस जोन से है, वो डट चुके हैं, वो कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन करवाना है। तो क्या लगता है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे? तो चीफ जस्टिस साहब के लिए मेरा पैगाम है कि जस्टिस साहब, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मेरा ID कार्ड चेक कर लें, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपको इख्तियार किसने दिए हैं? आपको ये इज़्ज़त किसने दी है? मेरी ये दिल की बात थी, आज इस लड़की ने पूछ ली, मैंने आपको बता दी। ये पैगाम अगर आप तक पहुँचे तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके मुल्क पाकिस्तान के नौजवान को नंगा क्यों किया जा रहा है? मेरे मुल्क पाकिस्तान के नौजवान के ऊपर तशद्दुद क्यों किया जा रहा है? क्या कसूर है हमारा? किधर से आए हैं हम? गद्दार हैं हम? करप्शन की है हमने, मुल्क को लूटा है हमने, क्या किया? कसूर क्या है हमारा? हमारा ये कसूर है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हो गए, वो एक सच्चा लीडर है इसलिए हम खड़े हो गए। आपको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, आपको अल्लाह ताला ने ताकत दी है। जब हम लोगों ने, मुसलमानों ने कलमा पढ़ा है, हमारा ईमान है कि हमने मरना है, और जब हमने मरना है, कब्र में जाना है, मिट्टी ऊपर आ जानी है, फिर किसी सोशल मीडिया वाले ने नहीं आना हमारे पास, किसी एंकर ने हमारा इंटरव्यू लेने नहीं आना, फिर अल्लाह के एंकर ने आना है और उसने पूछना है आपसे कि बताएं कि आपके पास जब अल्लाह ने आपको इख्तियार दिए, आपने गरीब लोगों के लिए क्या किया? आज अपने इख्तियार को असल सिम्मत लेकर जाएं और फैसले करें, हक के, ला इलाहा की बुनियाद पर करें, अपने नबी के उम्मती होने का सबूत दें और फैसले करें। बताएं इन लोगों को चोर कौन है, डाकू कौन है, लुटेरे कौन है, मफाद परस्त कौन है और इस मुल्क के साथ मुखलिस कौन है जिसको गोलियां लग गई। जस्टिस साहब वो यहाँ बैठा है, जिसने गोलियां मारी हैं वो वीडियो लिंक से खताब, घर से उसकी आदरियां लग रही हैं। जिसको गोलियां लगी हैं उसको डेली अदालतों में बुलाकर जलील करने की प्लानिंग की जाती है और मारने की प्लानिंग की जाती है। तो मुझे ये बताएं, ये चीफ जस्टिस साहब को काम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? अगर ये काम वो करते तो आज मरियम नवाज़ जैसी इस तरह की बकवासात ना कर रही होती, राना सनाउल्लाह या असम्बली हाल में बैठ के अदालतों के ख़िलाफ़ प्लानिंग ना हो रही होती। ये फैसले शुरू कर दें। अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान रखें, सारे इदारे अल्लाह ताला पर ईमान रखे। पैसा बड़ा कमा लिया इन्होंने, हमें पता है, इन्होंने बहुत पैसा कमा लिया। अब अल्लाह पर ईमान रखे। ये वक्त है हकीकी आज़ादी का। कोई वारंट गिरफ्तारी नहीं, कोई डर नहीं लगता। मारे हमें, उठाएं। सबसे पहले फारूक गुजर मेरा नाम है, ज़िला झंग से मेरा ताल्लुक़ है, पीटीआई का ज़िले का नायब सदर हूँ।
23-24 दिन से ज़मान पार्क में अपने मुर्शद की ड्यूटी दे रहा हूँ। उठा लो मुझे, उठा के मार दो मुझे, लेकिन मेरे दिल से मेरी मोहब्बत जो मेरे मुर्शद के लिए है वो कब्र में भी ख़त्म नहीं होगी। मैं अगर बच गया, मेरा आखिरी सांस है, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़कर आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने मुर्शद खाने में दोबारा वापस आऊँगा। मैं और कहीं नहीं जाऊँगा, जितना दिल करता मेरे ऊपर तशद्दुद कर लें। ओके जी, थैंक यू सो मच। ये नाज़रीन आपको दिखाया कि लोगों इतने लोग पुरजोश हैं और इतना उनके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है कि लोग हर चीज़ से तंग आ चुके हैं, महंगाई से, और खान साहब के लिए तो जान देने तक को तैयार है। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।